morning students, how are you? Hope you all are fine. Students, आपने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको भेजा था लेसन 2 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें मैंने आपको डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में बताया था, राइट? आज हम करेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। ये जो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन इन ह्यूमंस का, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ एंड बकल कैविटी से, राइट? फूड इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है हमारी बॉडी में किसके थ्रू जाता है? माउथ के थ्रू, जिसको कि क्या बोलते हैं यहाँ पे? बकल कैविटी, राइट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम जो अपना फूड है वो किसके थ्रू च्यू करते हैं? अपने टीथ के थ्रू, और ब्रेक डाउन होता है वो फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हमारे टूथ हैं वो जो हैं वो सभी जो हैं सेपरेट सॉकेट में हमारे गम्स में लगे होते हैं। गम्स आप सबको पता है ना क्या होते हैं? गम्स बोलते हैं मसूड़ों को, राइट? Our teeth vary in appearance and perform different functions. बच्चे जो हमारे टीथ हैं वो सबकी जो अपीयरेंस है, दिखने में जो है, अपीयरेंस मीन दिखने में सबकी जो शेप है वो डिफरेंट है और सभी का डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक ये जैसे आपका ये आपका टीथ का स्ट्रक्चर है ना, ये आपका एक जॉ का है, जैसे लोअर जॉ हो गया, राइट? तो ये जो फर्स्ट 4 हैं 1 2 3 4, फर्स्ट 4 जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं? इंसीजर। तो इंसीजर हमारे कितने होते हैं टोटल? 8। 4 जो है लोअर जॉ में है और 4 किस में है? अपर जॉ में। तो ये किस चीज़ का काम करते हैं? ये फूड को बाइट करने का काम करते हैं। बाइट समझते हो ना, फूड को बाइट करना, राइट? तो जो नेक्स्ट 2 हैं इंसीजर्स के, नेक्स्ट 2 लेफ्ट में भी और राइट में भी, इंसीजर के इस साइड में भी और इंसीजर के इस साइड पे भी, ये 2 हैं, ये बहुत शार्प होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। ये हमारे टोटल होते हैं 4, 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में। इनका फंक्शन क्या होता है? ये फूड को कट करते हैं, राइट? उसके बाद आगे आपके प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हमारे होते हैं टोटल 8, 4 लोअर जॉ में, 4 अपर जॉ में। ये देखो कैनाइन के बाद आगे आपके ये वाले, ये 2 इधर हो गए प्रीमोलर्स, ये 2 इधर हो गए, 4 ये हो गए, 4 जो हो गए अपर जॉ के। टोटल कितने हो गए? 8 प्रीमोलर्स। ये टोटल हमारे होते हैं 8 और ये फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, राइट? इसके बाद आपके आ गए नेक्स्ट प्रीमोलर्स के बाद होता है मोलर्स। मोलर्स भी हमारे माउथ में टोटल 4 होते हैं, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। इनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। मोलर्स को विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये हमारे कब ग्रो होते हैं, कब निकलते हैं? ये निकलते हैं हमारे 21 से लेके, विजडम टीथ जो ग्रो होते हैं ये होते हैं 21 नहीं, सॉरी बेटा, 17 से लेके 25 तक की एज में जो हमारे ये हैं विजडम टीथ, जो हमारे मोलर्स हैं वो निकलते हैं, राइट? हाँ जी। एक बात और है, जो हमारे फर्स्ट सेट होता है टीथ का, जैसे छोटे बेबी के जो टीथ निकलते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जिनको इन्फेंट्स बोलते हैं, उनके जो टीथ निकलते हैं वो 6 to 8 मंथ्स की एज में, 6 to 8 मंथ्स की एज में निकलते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। और वो गिरते कब हैं? जैसे वो आपके दांत टूटने शुरू होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि दूध के दांत टूट रहे हैं, तो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। जो छोटे बेबी के टीथ होते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब वो टूट जाते हैं तो वो किस एज में टूटते हैं? 6 to 8 years की टीथ में, एज में वो टूटते हैं। दीज आर, उनको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। तो जो हमारा सेकेंड सेट होता है टीथ का, द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ, और उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे फिर लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, वो फिर हमारी लाइफ, जैसे जहाँ तक हमारी लाइफ है तब तक रहते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम हो गई डेंटल, तब वो ख़राब होते हैं या निकलते हैं हमारे, या फिर ओल्ड एज में कई बार वो निकल जाते हैं टीथ, राइट? या फिर कोई डेंटल प्रॉब्लम है तब वो टीथ निकालने पड़ते हैं, राइट? तो ये आपके हो गए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्वीट एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे माउथ में नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया टू लिव एंड ग्रो इन इट। जब हम अपना टीथ क्लीन नहीं करते या खाना खाने के बाद हम अपना माउथ रिंस नहीं करते तो वो जो बैक्टीरियाज है वो हमारे माउथ के अंदर रहते हैं, टीथ के अंदर रहने लग जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो हमारे फूड में शुगर प्रेजेंट होती है ये बैक्टीरिया उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, अगर हम माउथ अपना क्लीन नहीं करते आफ्टर द फूड, राइट। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। फिर वो जो एसिड होता है हमारे माउथ में वो टीथ को धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, डैमेज। द एसिड ग्रेजुअली दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसको क्या बोलते हैं, टूथ डिके। कई बार आपने देखा होगा कि टूथ को कैविटी लग जाती है जिसको आप बोलते हो कि कीड़ा लग गया दांत को, तो ये इसी कारण होता है कि जब हम अपना माउथ प्रॉपर क्लीन नहीं करते खाने के बाद या उसको वॉश रिंस नहीं करते तो हमारे वो जो खाना है वो टूथ के अंदर धीरे धीरे जो है वो एसिड बनाने लग जाता है, तो जिससे कारण कि हमारा टूथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं। If it is not treated in time, it causes several toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर हम टाइम पे इसकी केयर नहीं करते, डेंटल डॉक्टर के पास नहीं जाते चेकअप के लिए प्रॉपर, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टूथ है वो या तो लॉस ख़राब हो जाता है या फिर वो गिर जाता है, टूथ जो है गिर जाता है। तो ये ज़्यादा किसके कारण होता है, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी शुगर प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं और उसको खाने के बाद अपना माउथ रिंस नहीं करते तो उसका ये मेन रीज़न है टूथ डिके का, राइट। तो इसीलिए हमें जब भी खाना खाना है या स्वीट्स खानी है उसके बाद अपना माउथ जो है प्रॉपर्ली रिंस करना चाहिए। स्पेशल एक और है, रात को सोने से पहले भी हमें अपना माउथ अच्छी तरह क्लीन करके माउथ को रिंस करके फिर सोना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया माउथ में क्या है, टंग। टंग का क्या फंक्शन है बेटा, टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैशी मीन मांस का एक ऑर्गन है, राइट। ये कहाँ से है, अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर के साथ बैक से अटैच होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन। जो टंग है हमारी वो किसी भी फ्रंट से सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना। जैसे कि आपने ऐसे टंग के फंक्शन क्या आप सबको पता ही है बच्चे। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग को किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम बातें करते हैं तो हमारी टंग कितनी बीच में यूज़ होती है, जब टॉक करते हैं, राइट। बिसाइड, और ये क्या करती है, हमारे जो फूड होता है उसके साथ हमारे जो माउथ में सलाइवा होता है उसको मिक्स करती है फूड के साथ, जो एंड च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। फूड को च्यू करने में हेल्प करती है और फूड को स्वेलो में अंदर लेके जाने में हेल्प करती है। वी ऑल्सो यूज़ टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हम अपनी टंग से फूड को टेस्ट भी करते हैं, राइट। हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे टंग की फिगर है। ये हमारे 4 बर्ड्स हैं टेस्ट। एक तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये स्वीट टेस्ट बताता है। ये क्या डिटेक्ट करता है कि स्वीट टेस्ट को बताता है। इसके ये ऊपर वाले पार्ट हैं ये सॉल्टी, जो कोई भी चीज़ सॉल्टी है उसके टेस्ट को बताता है। इसके बैक वाला जो पार्ट है ये सॉर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, सोर टेस्ट बताता है, राइट। ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं। और ये ऊपर सबसे बैक में होता है ये बिटर मीन कड़वा। ये कड़वा टेस्ट बताता है। कोई भी हम जब खाना खाते हैं तो ये हम कहते हैं ना कई बार ये कड़वा है, मीठा है, तो ये इन जो टंग के पार्ट्स हैं इन्हीं के कारण हमें पता चलता है। फ्रंट पार्ट स्वीट टेस्ट बताता है, ये सॉल्टी टेस्ट बताता है, ये सॉर टेस्ट बताता है और ये बिटर टेस्ट बताता है, राइट।